Good morning everyone. We are starting with exercise 10.1, that is limits. तो इससे पहले हम इसका कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू. तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. लिमिट एक्स टेंड टू 1 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5. तो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो हम इसका वैल्यू देखते हैं. फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा. इट विल बी 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6. इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू. तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू और द लिमिट. लिमिट को हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं. कमिंग टू पार्ट 2. लिमिट x टेंड टू 1 x टू द पावर 40 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 12 प्लस 1 टू द पावर 132. तो x का वैल्यू 1 पुट किया बिकॉज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1. तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 टू द पावर 40 माइनस 3 इंटू 1 टू द पावर 12 प्लस 1 टू द पावर 132. तो ब्रैकेट के अंदर जो ये आया इट इज़ माइनस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. इसका पावर 132 इज इक्वल टू 1. तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन की 1. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1. तो एक्स को 0 पुट करके देखा क्या ये कुछ में वैल्यू दे रहा है क्या, फाइनाइट वैल्यू. तो a इंटू 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस बी. तो ये तो b आ रहा है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है. तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द लिमिट. 1 मार्क क्वेश्चन थे जो भी हम कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट देख लिया इसका. लिमिट एक्स टेंड टू 0 रूट 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स सॉरी प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स. एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो चेक कर लिया इसका फॉर्म क्या है. 0/0 आ रहा है. नो, इट इज़ गिविंग अस अ फाइनाइट वैल्यू 2/3. सो 2/3 इज अ लिमिटिंग वैल्यू और 2/3 इज अ लिमिट. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए. इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स टेंड टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3. तो भाई एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करके हम देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है. तो इसका मतलब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, लिमिटिंग वैल्यू आ जाए. बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू विल बी अ फाइनाइट वैल्यू. तो लिमिट एक्स टेंड टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने लिख दिया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3. अब हम x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों फाइनाइट वैल्यूज़ हैं. x माइनस 3 0 नहीं है, राइट. इट इज़ वेरी क्लोज टू 0. x इज़ वेरी क्लोज टू 3 बट x इज़ नॉट 3. तो जब x 3 होगा तब ये 0 आएगा. तो हम फाइनाइट वैल्यूज़ को कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इफ़ दे आर सेम. तो कैंसिल किया. अब हमने लिमिट एक्स टेंड टू 3 एक्स प्लस 3 लगाना है. तो हमारे पास फंक्शन किस तरफ जा रहा है, x प्लस 3. इट इज गोइंग टुवर्ड 6. तो आंसर इज 6. सेकेंड पार्ट लिमिट x टेंड टू माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देख लिया तो ये तो आ रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर 2 प्लस 3 प्लस 1 6 आ गया ऊपर. अच्छा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1, ये x की वैल्यू माइनस 1 है सॉरी. तो ऊपर तो आ गया 0 और नीचे भी आ गया 0. तो 0/0 फॉर्म बन गई. इसका मतलब इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा. तो हमने फैक्टर्स कर लिए इसके. लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1. अच्छा ये ऊपर जो फैक्टर्स होंगे इसके 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के, तो ब्रेक कर लिया ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1. तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. तो ये फैक्टर्स हो गए न्यूमरेटर के. पुट किया इधर x टेंड टू माइनस 1 सॉरी. तो ये आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. एक्स प्लस 1 से हम x प्लस 1 को कैंसिल कर सकते हैं. तो अब ये आ गया लिमिट x टेंड टू माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. x का वैल्यू आप पुट करके देख लिया तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1. तो दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. और नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 1/2 आ गया. फाइनाइट वैल्यू आ गई. तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट क्या आ गई 1/2.
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड टू 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे एक बार देख लिया x का वैल्यू 2 पुट करके, तो ये तो क्या आ रहा है हमारे पास, 0/0 फॉर्म बन रही है, 1/2 माइनस 1/2 0, और ये 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैनिपुलेट करते हैं, तो ऊपर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द न्यूमरेटर अपॉन एक्स माइनस 2। अब 2 माइनस एक्स को क्या मैं माइनस बाहर लेके एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। या इससे अगर ये हमने कैंसिल किया तो -1 टाइम हो गया कैंसिल, 2 माइनस एक्स से एक्स माइनस 2। तो रिजल्ट आ गया -1 अपॉन 2x, एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देखा, हाँ एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, दैट इज -1/4। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सेकेंड पार्ट पे आ गए, लिमिट x टेंड टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। तो ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है लिमिट का, लिमिट x टेंड टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा होता है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो इसे इस फॉर्म में पुट करके देखते हैं। तो x टू द पावर 5 लिखा हुआ है तो हम लिख दिया x टू द पावर 5 माइनस 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, अपॉन x माइनस 2 लिख दिया। तो सेम फॉर्म बन गया, इट इज सिमिलर। तो जब फॉर्म सेम है तो a का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। तो 16 इंटू 5 तो 80 होता है, तो 80 इज द आंसर, 80 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड टू 1/2, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो अगर x का वैल्यू 1/2 पुट करके देखा तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1 0। तो 0/0 फॉर्म आ गया, फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे हमने क्या किया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर ही आ गया 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, न्यूमरेटर में 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1 विल कैंसिल 2x माइनस 1। क्या बच गया हमारे पास, 2x प्लस 1 बच गया। लिमिट पुट कर लिया, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 2। सो लिमिटिंग वैल्यू इज 2। कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ फिफ्थ, लिमिट x टेंड टू 1, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये तो 0/0 फॉर्म है, ये हम हमेशा चेक करेंगे 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म होगा तभी हम अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेंगे। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू। कंसेप्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1, x माइनस 1 अपॉन फैक्टर कर लिया डिनोमिनेटर का, ये आ गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमारे पास बच गया 1 अपॉन 2x माइनस 5। तो x का वैल्यू, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, तो x को यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो यही हमारा आंसर है, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख लिया, लिमिट x टेंड टू 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक बार x की वैल्यू 2 पुट करके देखा तो ये तो भाई 0/0 फॉर्म आ रहा है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ऊपर हम देख रहे हैं x तो कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया और फिर ये बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। और डिनोमिनेटर में फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या किया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई, तो इट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो न्यूमरेटर से एक x माइनस 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बच गया x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो न्यूमरेटर तो 0 आ गया, बिकॉज 2 माइनस 2 यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो 0 एक लिमिटिंग वैल्यू आ सकती है, तो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देख लिया 6 का, लिमिट x टेंड टू 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर वही कहानी, x का 2 पुट करके देखा तो 8 माइनस 8 0 अपॉन 4 प्लस 6 10
-10, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट का मतलब फैक्टराइज करके हमारा काम चलेगा। ऊपर फैक्टराइज किया तो x² कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, हमारे पास बच गया ऊपर x-2 अपॉन, अभी नीचे है x² - 5x + 6, तो फैक्टर्स कर लिए x-2 और x-3, तो x-2 तो कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद x² अपॉन x-3। x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 पुट करके देख लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 4/-1 दैट इज इक्वल टू -4। तो यही हमारा आंसर है, यही है लिमिटिंग वैल्यू। ये अभी तक जो हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्सटेंड टू हाफ 8x - 3 अपॉन 2x - 1 माइनस 4x² + 1 अपॉन 4x² - 1। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 जनरेट हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 जनरेट हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट किया, हमारे पास एलसीएम आ गया इन दोनों टर्म्स का 2x - 1 × 2x + 1 दैट इज 4x² - 1। फिर जैसे बच्चों की तरह हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया, 2x + 1 × 8x - 3 माइनस 4x² + 1। ओपन कर लिया इस ब्रैकेट को जिससे कि हमारे पास x² की टर्म हम एक साथ लेके आ जाएं, तो ये आ गया 16x² + 2x - 3 माइनस 4x² - 1 अपॉन 2x - 1 × 2x + 1। अब इसमें क्या हुआ कि ऊपर आ गया 12x² + 2x - 3 माइनस 4x² - 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² की टर्म्स कितनी हो गई, तो 12x² आ गया, तो 12x² + 2x एंड -4 अपॉन, ये कटा नहीं हुआ, ये माइनस है, इट इज़, ये कटा नहीं हुआ, ये गलती से हो गया ऐसा, तो अपॉन 2x - 1 × 2x + 1। अब सॉल्व कैसे करें, ऊपर फैक्टर हो सकते हैं क्या, चेक कर लिया, फैक्टर हो गए इसके, 2 × 2x - 1 × 3x + 2 अपॉन 2x - 1 × 2x + 1। अब ये 2x - 1 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, जो हमारे पास बचा हुआ है रिमेनिंग x की वैल्यू हाफ, तो ये वैल्यू 7/2 आ रही है। तो ठीक है, रिजल्ट आ गया 7/2। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। कमिंग टू सेकंड पार्ट, लिमिट एक्सटेंड टू 2 1/x - 2 माइनस 2 × 2x - 3 अपॉन x³ माइनस 3x² + 2x। x का वैल्यू 0 पुट करके देखिए तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होती है। तो ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म आ गया इसका मतलब हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये जो फॉर्म आया ये फॉर्म है इंडिटर्मिनेट, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने इसे फैक्टराइज किया, तो नीचे हमने देखा जो न्यूमरेटर आ रहा है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, x³ - 3x² + 2x। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं x और x - 2 और x - 1। तो यही हमारा डिनोमिनेटर आ गया, यही हमारे फैक्टर्स आ गए डिनोमिनेटर के। ऊपर हमने फिर चेक किया इसको, तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, तो न्यूमरेटर में क्या रिजल्ट आ गया, x² - x माइनस 4x + 6। कंबाइन कर दिया सबको, तो न्यूमरेटर फिर आ गया x² - 5x + 6। इसको हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स देख लिए, फैक्टराइज हो गए, तो x - 2 × x - 3 हो गया। हाँ, अब x - 2 न्यूमरेटर का और x - 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब अब हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। चेक कर लिया, x टेंड टू 2 था तो x की वैल्यू 2 पुट करके देख लिया, तो 2 - 3 अपॉन 2 × 2 - 1। तो -1/2 आ गया, दैट मीन इट इज द फाइनाइट वैल्यू, और यही हमारा लिमिट है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंड टू 0 √2 + x माइनस √2 अपॉन x। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। हमें यहाँ पे रेडिकल पावर दिख रही है, तो जब भी मैक्सिमम टाइम्स वी आर हैविंग रेडिकल पावर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना हमने क्लास 10th में सीखा है। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 √2 + x माइनस √2 इंटू
√2 प्लस एक्स प्लस √2 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2, और एक्स यहाँ पे था नीचे। ऊपर हमने आइडेंटिटी लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया 2 प्लस एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2। तो न्यूमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हुआ, x बचा तो x अपॉन एक्स भी कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में बच गया √2 प्लस एक्स प्लस √2। एक्स का वैल्यू 0 पुट करके देख लिया तो ये आ गया 1/2 √2। दिस इज द आंसर, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 √1 प्लस एक्स माइनस 1। ये तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक रेडिकल पावर भी दिखाई दे रही है, तो और रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर लिया, √1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, और न्यूमिनेटर में जो x था उसे डिनोमिनेटर x कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया √1 प्लस एक्स प्लस 1। x का वैल्यू 0 पुट किया तो रिजल्ट आ गया 2। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो फ्रॉम 9 onwards we'll be doing in the next video. So kindly subscribe and keep watching. Thank you.